समाजवाद का चेहरा देखो, महेंद्र चौहान यहाँ है तो राणा सिंह भी है, चंद्रशेखर राय तो उनको राजभर भी है। यही समाजवाद है ना, यही समाजवाद है। सबको साथ लेकर चलो। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा देता हूं, जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा वो पार्टी का नहीं हो, राजीव राय का हो, और पार्टी का नहीं हो तो राजीव राय का भी नहीं हो, सारे नेताओं के सोचना। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने सपा के राष्ट्रीय सचिव राजू राय जी को सुना और इस वीडियो में आप लोग आगे भी सुनेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को बता दूं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को पार्टी के नए प्रदेश सचिवों को सपा जनों ने सम्मानित किया। आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजू राय मऊ के सपा पार्टी कार्यालय पे पार्टी कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा, उन्हें भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और वो विजय श्री हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि राजू राय उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। आप लोग सुने सपा के राष्ट्रीय सचिव राजू राय को। साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि समाजवादियों को सिर्फ समाजवादी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भाई के रूप में, बेटी ताए विचार दे आगे के सुधरे। आपने देखा, जो दावा करता था कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जीत उसी की वजह से है, उसके बिना अपने दुगुने मतों से जीता ना, तो फिर हम एक दूसरे को हराने का काम क्यों करते हैं? मैं पीछे की बात नहीं करना चाहता, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं कि जो चुनाव में रहे, साथ में रहे और आखिरी दिन तक ड्रामा कर दिया, उसको हमारे पार्टी के नेता लेकर घूमे जाएगा। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा वो पार्टी का नहीं हो, राजीव राय का हो, और पार्टी का नहीं हो तो राजीव राय का भी नहीं हो, सारे नेताओं के सोचना। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा वो पार्टी का नहीं हो, राजीव राय का हो, और पार्टी का नहीं हो तो राजीव राय का भी नहीं हो, सारे नेताओं के सोचना। राजीव राय का हो तो पार्टी का जो उम्मीदवार आएगा उसको मैं पीठ में छुरा भोंकूंगा और जिला अध्यक्ष और महासचिव उसको साथ में लेकर गोल पे घूमेंगे। तो जो पीछे की बातें हो गई उसको भूल कर एक मौका है कि हम सुधर जाए, क्योंकि देश की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई है। कल मैं आ रहा था राजकुमार राय जी की पुण्यतिथि से, जब घोसी मधुबन मोड़ पर आया तो वहां जाम लगा हुआ था। मैं जाम में फंस गया। मुसलमान लड़के देखे मुझे, मेरे पास आए, बोले भैया जाम लगा है, सियाओं का जुलूस जा रहा था और ये यहाँ येसु घोसी जो कोतवाल है बहुत प्रताड़ित कर रहा था। फोर्स के साथ रोज गलियों में घुसता है, दुकानों में बंद करता है, बदतमीजी करता है, गाली देता है, मारता है। और फिर उन्होंने जाम में बोला जब तक जाम है बैठ कर चाय पी लीजिए हमारे साथ। मैं उतर के चाय पीने लगा। चाय पी के जो ही आगे चला, लोग कहे भैया आ गया फुटबॉल देखिए, इतना फौज लेकर आ गया। और वैसा तो हो नहीं सकता कि राणा भैया आप लोग से तो उन्होंने सिखा दे, मीटर का देते थे तो आप डिग्री का देते थे कि सामने अन्याय हो रहा है वो मार्ग बंद करके चले जाए। फिर नेता किस बात के? हमारे कुछ साथियों ने कहा भैया बवाल हो जाएगा, एसपी से बात कर लीजिए। एसपी से तो बात करूंगा ही, लेकिन यहाँ अगर मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे समाजवादी पार्टी के बहादुरों को और संख्यक लोगों को लगे कि राजीव राय इधर ही से गुजरे, पुलिस करवा रही थी और बोले कि मैं कप्तान साहब मुख्यमंत्री से बात करूंगा, तो फिर मैं उनसे कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा। मैं गाड़ी बंद कर उतर गया उसके पास, वो पूरे ठीक ढंग से समाजवादी ढंग से उसको समझा दिया। बोला कि सुरक्षा के लिए, सुरक्षा तुमने कहा सुरक्षा तो कोई रोक नहीं सकता, तो बोला आप रोक भी नहीं सकता, हमने आप पार भी नहीं कर सकते, पार भी नहीं कर सकते। फिर मैं कप्तान से भी बात किया, 15 मिनट बात। कहने का मतलब कि जब से घोसी आप लोगों ने दूने मतों से जीता है, ये पूरा शासन प्रशासन, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, जब लोकसभा का चुनाव भी होगा तो प्रदेश में तो योगी की सरकार अगर जी और 40 साल आदत दिल्ली भर आदत समझ है, सबकी निगाहें आपके ऊपर है। तो मैं आप पूरे समाजवादी परिवार, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, अपने तरफ से मीडिया के साथियों के सामने अपने मुस्लिम और बुनकर भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि
इस विपरीत परिस्थितियों में अगर आपने खड़ा होकर आगे होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाया है तो आपके साथ हर अन्याय और जुल्म में समाजवादी पार्टी का एक मुझे बताया गया बुनकरों की समस्या है, हम सबको उठानी चाहिए, चट्टी चौराहों पर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रोड के कहीं पर समझौतों बीच में चले जाए। जब वो हर महीने मुझे बताया गया कल कि जो फिक्स रेट था 70 रुपये का वो खत्म कर दिया गया। हार्स पावर उसमें सॉफ्टवेयर में आधा हार्स पावर का लिखा गया है 400 रुपया, और आधा आप ज़्यादा जानते होंगे आधा हार्स पावर का कोई हैंडल ही नहीं चलता है। तो ये जो साजिश है पूंजीवादियों को ऐसे धीरे धीरे बुनकरों को मार देंगे, और मारने के बाद एक दिन पता चलेगा कि आजमगढ़ में मऊ में 100 किलोमीटर के अंदर में किसी दिन अदानी अंबानी का कोई प्लांट आ गया जिन लोगों को बेरोजगार कर। तो कितनी बड़ी साजिश है हिंदुस्तान में गरीबों के खिलाफ। और जब हम कहते हैं कि गरीबों के खिलाफ तो गरीबी की कोई जात नहीं होती, बीमारी और गरीबी किसी से पूछ के नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार के सारे सदस्य ये प्रण लेकर इस अवसर से जाए कि अगर कहीं भी हमारे गरीब का दर्द हुआ, गरीब को तकलीफ हुई तो आंसू हमारे भी गिरेंगे। अगर एक भाव नहीं रहेगा तो रीडिंग पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर तो ये दिखते रहते उल्टा सीधा जहाँ दिखते रहते हो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम नहीं करो। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर आपको संज्ञान में कोई आपके समाज का कोई बिरादरी का बच्चा अगर ऐसा लिखता है तो समझ जाइए कि या तो भाजपा से पेड़ है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चाहता नहीं है। दलित भाइयों ने इतना बड़ा समर्थन दिया, अरे कहाँ से टूट के आ रहे हैं तो सोचो आप। और अगर आप संभाल नहीं पाए, उसको बढ़ा नहीं पाए तो आपसे बड़ा निकम्मा कौन है? उसने किसको वोट दिया है? सुधाकर सिंह को, समाजवादी पार्टी को। सुधाकर सिंह कौन है ना? ये तो कोई छुपाया नहीं जा सकता। तो सुधाकर सिंह राजीव राय की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को छाती से बांध कर रखे रहे और उनको भरोसा दे कि कोई भी बात होगी तो हम लोग खड़े हैं। और आप लोगों को से भी उम्मीद है कि जो दिन भर ये नारी समाज को देते रहते हैं, ये मैं राष्ट्राध्यक्ष से कहा था रहा गया, कुछ लोग वहाँ भी ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला यही सबसे बड़े दुश्मन है। समाजवादी पार्टी की एक ही बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार रही है, एक ही बार रही है ना, और 5 साल तक पहली बार हमें लगातार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला आदरणीय अखिलेश यादव जी का। और मैंने बोला मान्यवर कब आपको मिला? जब सारे समाज के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। जब आप पहले ही बांट देंगे तो फिर एक हिस्सा तो पहले दे दिए प्लेट में, तस्तरी में उठाकर दे दिया, बाकी में लड़ते रहो। तो समाजवाद का बुरा है। समाजवाद का चेहरा देखो, महेंद्र चौहान यहाँ है तो राणा सिंह भी है, चंद्रशेखर राय तो मणिपुर राजभर भी है। यही समाजवाद है ना, यही समाजवाद। सबको साथ लेकर चलो। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि पार्टी के सारे लोग इतने प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर अभी शुरू होने वाले हैं और फिर से सेकेंड मीटिंग होने वाली है। तो इनकम टैक्स का रेट पड़ा था, पता ना तो जानकारी है नहीं है। समय के साथ पहले समय के साथ आप लोग सोच रहे होंगे मामला रफा दफा हो गया। हर रोज उसकी खुदाई हो रही है। परसों भी नोटिस आया है, 5 साल पीछे चले गए हैं। और जब कल मैं अधिकारियों से बात किया तो भाषा से लगा कि मैं निगाहों पर हूँ, नजरों पर हूँ। जो ये विधानसभा उपचुनाव में लगातार मीडिया सड़क पर और अब्जर्वर को, चुनाव आयोग को हम शिकायत करते रहे, तो उनको लगता है कि राजीव राय को धीरे से थोड़ा कम कर दो तो मामला आसान बन जाएगा। तो सारे ही राजीव राय, मैं प्रशासन को भी आपको बताना चाहता हूँ, सारे अखिलेश यादव हैं और सारे मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य हैं। यहाँ डरने वाले नहीं है। बस एक निवेदन कर रहा हूँ कि कल क्या हुआ छोटो, 2 चीजें सीख लें कि अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो दिल्ली की कोई सरकार कभी भी आपके बिना नहीं बन सकती और अगली सरकार आपकी होगी। और हम किसी का आरोप नहीं लगा सकते अगर वापस से शिकायतें करते हैं। सीखा है। मुझे उम्मीद है कि 24 का जो चुनाव होगा, ये घोषित लोकसभा, घोषित विधानसभा ने जहाँ छोड़ा है उससे आगे बढ़ने का काम करेंगे। उससे भी बड़ी लकीर खींचेंगे। मेरे गुरुजन मिश्रा की बात अभी याद दिला रहे थे हमारे अभिभावक रामधन यादव जी की बड़ी लकीर खींचे तो छोटा लकीर अपने आप खींच जाता है। तो 40,000, 42,000, 43,000, 45,000 तो 50,000 अगर कम से कम तो दे दी तो 5 किलोमीटर का 2.5 लाख की जीत हुई, है ना?
हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर तुम लक्ष्य बना लोगे कि इस साल मुझे 1 लाख रुपया कमाना है तो मेहनत करोगे तो 80,000 50,000 तो कमा ही लोगे। और सोचोगे कि काम तो चल ही जा रहा है तो एक दूसरे दिन कटोरा लेकर किसी के दरवाजे पर। अगर हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि हर विधानसभा में कम से कम 50,000 से जीतेंगे, तो जो पिछली लोकसभा में जीत हुई थी, जो ये कहा जाता है कि उनके भरोसे से हुई, तो एक विधानसभा में आपने